अयोध्या से आज हमारे साथ कृष्णकांत दास जी हैं और हनुमानगढ़ी के महंत हैं और जो हैं पुजारी हैं। वो कह रहे हैं तो मैं यही मान लेता हूं कि आप पुजारी हैं आके, ठीक है। हम आज जानेंगे ये कि जो लगातार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस प्रकार से अयोध्या अपने आने वाली एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला का निर्माण कर रही है और देश को आकर्षित कर रही है, तो अब जो कि महत्व बढ़ रहा है और राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है। लेकिन पहले धार्मिक महत्व के बारे में कृष्णकांत जी से जानेंगे कि आपको अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से आगे कैसा दिखता है। सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तजनों को सादर जय श्री राम। मैं प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास श्री सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या का संत हूँ और मेरे परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री 1008 श्री महंत श्री ज्ञानदास जी का मैं कृपा पात्र हूँ। और सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ, अवध धाम धामाधिपति अवतारण प्रतिराम। अवध धाम जो है ये धामों में धाम है, जहाँ पे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। तो अयोध्या का बखान हम क्या करें, इसके हमारे पहले जो सनातन संस्कृति है, वेद पुराणों में इसका व्याख्यान है। स्वयं तुलसीदास जी ने इसको लिखा है रामचरितमानस में कि अवध धाम जो है ये धामों में धाम है और ये संतों की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। और आज जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार से अनुकूल सरकार है जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को सर आंखों पे बैठा के रखी है, जो एक सनातन संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको हम माता कहते हैं। और इस भारत जैसी भूमि में अवध धाम जो है ये हमारे एक आध्यात्म की भूमि है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से सरकार की दृष्टि देर पे ही पड़ी, लेकिन सजग हुई सरकार और एक सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है कि रामलला अपने घर में विराजमान हो जा रहे हैं। ये बहुत पहले ही हो जाना था। हाँ, विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी बहुत सारी असुविधाएं हैं जिस पे सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे लोगों के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था। जैसे आज भी कई लोग आए जिनको पार्किंग में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए। तो इन सारी बेसिक चीज़ों पे सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और जिस प्रकार से एक अध्यात्म का हब है बनने वाला है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पे पहले से विख्यात है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा सरकार और राजनीतिक दल भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं, जबकि ये एक अध्यात्म की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, यहाँ से मर्यादाएं सिखाई जाती हैं। तो ऐसे राम जन्मभूमि का अगर श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं और हनुमान जी महाराज यहाँ की जो एक राजा के रूप में रक्षा करते हैं, तो उसका बखान शब्दों से तो नहीं वर्णन किया जा सकता। महंत जी, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि जो वर्तमान परिदृश्य है, जबकि चुनाव हो रहे हैं, भाई देश तो इलेक्शन के और चुनावों के आधार पर टिका हुआ एक संविधान है, एक विधि सम्मत तौर तरीके हैं जिससे कि हमारी सरकारों का निर्माण होता है। तो आप क्या कहते हैं, आप जबकि सारे ही दल आ रहे हैं जो कि पहले राम मंदिर निर्माण का कभी विरोध किया है किसी ने, कभी किसी ने ताले खुलवाए, कभी किसी ने ताले लगवाए हैं, कभी किसी ने गोली चलवाई है, लेकिन आप सब आराम के इस मंदिर की शरण में मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये धार्मिक के साथ में क्या राजनीतिक झुकाव भी लोगों का ऐसा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? जी, निश्चित रूप से राजनीतिक झुकाव लोगों को हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे सभी लोगों को आने का मौका मिल रहा है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये प्रभु की शरणागति से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि प्रभु के आप लोग अगर पास जाते हैं तो निष्ठा और भक्ति के साथ आपको जाना होगा। अगर आप राजनीति के उसमें आते हैं तो यहाँ से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे आराध्य सदैव सत्य और अहिंसा का साथ देने वाले हैं। और जो भी जनता जनार्दन के लिए एक अच्छे कदम उठाएगा, जो देश के बारे में सोचेगा, देश के युवाओं के बारे में सोचेगा, हम संत समाज भी उसी के साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ रामकृष्ण दास जी और उनका कहना ये है कि ये अयोध्या जो है मर्यादा की भूमि है और यहाँ से मर्यादाएं निकलती हैं, यहाँ से राजनीति निकलती है। तो जो भी राजनीतिक दल अगर अयोध्या को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं तो उनको मर्यादा के साथ यहाँ आना होगा, एक मर्यादित तरीके से, बट राजनीतिक तरीके से नहीं देखना होगा। तो हम आज अयोध्या से आईना के बैनर के तहत ये चर्चा कर रहे हैं और आगे भी जब भी समय मिलेगा हम अयोध्या आएंगे और आपको यहाँ के लोगों से, यहाँ की वास्तविकताओं से परिचय कराएंगे। हमें आज्ञा दीजिए।